ये कहानी मैल और उसके बॉयफ्रेंड एलेक्स की है। एलेक्स को एक बीमारी थी, पैरासोम्निया। इस बीमारी में इंसान नींद में बोलता है, नींद में चलता है और कभी कभी नींद में किसी पे हमला भी कर देता है। बचपन से एलेक्स नींद में चलता था, कभी कभी बोलता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी और इसलिए डॉक्टर ने एलेक्स को कहा था कि उसके ऊपर काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, तो वो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जाए। मैल ने ये सोचा कि एलेक्स का बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना वो एलेक्स के साथ कहीं घूमने जाए। तो इसलिए मैल एलेक्स को लेके जंगल के बीचों बीच एक केबिन में जा रही। उस केबिन को उन लोगों ने रेंट पे लिया है। डॉक्टर ने मैल को एक बात और समझाई थी कि हर कुछ रिकॉर्ड करना, ताकि एलेक्स के बिहेवियर को डॉक्टर स्टडी कर सके, और इसलिए मैल हर वक्त एलेक्स को रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ तक कि उसने केबिन में भी कैमरा लगा दिया था। एलेक्स को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये पैसों की बर्बादी है, लेकिन वो मैल की खुशी के लिए कुछ कह नहीं रहा था। फाइनली वो लोग केबिन में पहुंच जाते हैं। केबिन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस इसके लाइट का स्विच और जनरेटर पीछे गैराज में। मैल ये सब देख के बहुत खुश है, लेकिन एलेक्स अब भी परेशान है। उसे लग रहा है कि ये पैसों की बर्बादी है। मैल उसे समझाती है कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे, एंजॉय करेंगे और शायद इससे तुम्हारी बीमारी भी कम हो जाएगी। रात होती है, दोनों सो रहे हैं, लेकिन तभी अचानक एलेक्स उठ के बैठ जाता है और वो कहने लगता है वो यहाँ पर आ चुका है, वो मुझे अपने साथ लेके चला जाएगा, वो इस घर में, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैल को समझ में नहीं आता कि एलेक्स ये क्या कह रहा है। अगली सुबह मैल एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें याद है कि तुम कल नींद में क्या बोल रहे थे, लेकिन एलेक्स को कुछ याद नहीं है। फाइनली वो डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर उसे समझाती है कि नई नई जगह है, इसलिए शायद एलेक्स नींद में बोल रहा है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने जो कहा था वो करते रहो, सब कुछ रिकॉर्डिंग करना, एलेक्स को टाइम पे दवा देना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तुम लोग जब वहाँ से लौटना तो सारी रिकॉर्डिंग मुझे दिखा देना। एलेक्स और मैल मान जाते हैं। रात होती है, लेकिन आज रात एलेक्स अपने कमरे से गायब है। जब मैल की आंख खुलती है तो वो एलेक्स को दिखती है। एलेक्स बहुत डरा हुआ है। वो बार बार एक बात कह रहा है, वो यहाँ आ जाएगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे ले जाएगा। आखिरकार एलेक्स किसकी बात कर रहा है? मैल को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि एलेक्स अभी भी नींद में चल रहा है। अगली सुबह मैल एलेक्स से बात करती है, लेकिन एलेक्स को कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ने मैल को एक बात और कही थी कि ये बीमारी जेनेटिक होती है, तो ये पता करो कि एलेक्स के परिवार में किसे ये बीमारी थी। मैल एलेक्स से उसके परिवार के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स कभी भी मैल से अपने परिवार के बारे में बात नहीं करता। इसका एक कारण था, बचपन में ही वो फोस्टर हाउस चला गया था और इसलिए वो अपनी माँ से, अपने पापा से नफरत करता था और उनके बारे में कभी भी किसी से कोई बात नहीं करता। मैल एलेक्स को समझाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन एलेक्स मैल के ऊपर गुस्सा कर रहा है और उसे समझाता है कि इस बारे में कभी बात मत करना। मजबूरी में मैल को भी इस टॉपिक को छोड़ना पड़ता है। रात होती है, लेकिन आज रात तो एलेक्स की हरकतें और भी ज्यादा अजीब है। अब वो चिल्लाते हुए पूरे घर में घूम रहा है। ये कह रहा है कि वो अंदर आ चुका है, उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे लेके जाएगा, देखो वो वहाँ पर खड़ा है, वो मुझे मार देगा। एलेक्स की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अगली सुबह मैल एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें सपने में कौन दिख रहा था, क्या तुम्हें याद है? और खुशकिस्मती से एलेक्स को वो याद है। एलेक्स बताता है कि मेरे सामने एक कंकाल सा आदमी है जिसके चेहरे पे कई सारे सांप है, वो मुझे दिखता है और ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने पास बुला रहा है। एलेक्स की बातें सुन के मैल डर जाती है। वो नेट पे सर्च करना शुरू करती है कि क्या एलेक्स की बीमारी में ऐसा कोई इंसान लोगों को दिखता है। तो उसे एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसने ऐसी एक मॉन्स्टर के बारे में बताया था। मैल एलेक्स को समझाती है कि हमें इस डॉक्टर से बात करनी चाहिए, लेकिन एलेक्स मना कर रहा है कि मैं किसी और डॉक्टर से बात नहीं करूंगा, एक डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, मुझे और किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैल उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात मान ही नहीं रहा। मैल भी थक हार के छोड़ देती है, वो अपना काम करने लगती है और एलेक्स अकेले कमरे में बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद एलेक्स के कान में एक आवाज आती है और एलेक्स मैल के पास जाता है। उसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैल को भी लगता है ये क्या दिखा रहा है और फिर एलेक्स अपने हाथों को काटने लगता है। किसी तरीके से मैल उसे रोकती है और फिर एलेक्स ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसे याद ही नहीं कि उसने अभी क्या किया। अब दिन पे दिन एलेक्स की हालत खराब होती जा रही है और अब मैल को डर लग रहा है। रात होती है, मैल तो सो रही है, लेकिन एलेक्स उठ जाता है। उसे अभी भी किसी की आवाज आ रही जो कि उसे बुला रहा है। एलेक्स आओ मेरे पास, देखो अब वो वक्त आ चुका है, बस कुछ दिन की बात और है और उसके बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। एलेक्स उस साये को समझाने की कोशिश करता है कि मैं मैल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो साया धीरे धीरे करके एलेक्स के शरीर पे अपना कब्जा कर लेता है। मैल इन सारी बातों से अनजान थी।
उस बेचारी को तो ये पता भी नहीं था कि एलेक्स के शरीर पे शायद किसी शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है और एलेक्स भी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो ठीक हो चुका है। लेकिन मैल को अभी भी डर लग रहा था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है और वो एलेक्स को बाहर भेज के फाइनली उस डॉक्टर को कॉल कर देती है। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर आर्मिटेज। मैल डॉक्टर को सब कुछ बताती है और मैल की बातें सुन के डॉक्टर डर जाता है। वो उससे पूछता है कि कहीं एलेक्स ने तुम्हें सच में ये बताया है कि ये मॉन्स्टर उसे दिखता है? मैल उसे समझाती है हाँ, और मैल की बातें सुन के डॉक्टर डर जाता है। वो उससे पूछता है कि कहीं एलेक्स ने इस मॉन्स्टर से बात तो नहीं की ना? मैल को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि वो मॉन्स्टर एलेक्स को अपने पास बुलाता है। वो ये बात डॉक्टर को बता देती है और डॉक्टर उसे समझाता है कि ये कोई भ्रम नहीं है या ये कोई सपना नहीं है। ये मॉन्स्टर एक शैतान है और इसे कहते हैं ईटर ऑफ ड्रीम। अगर कोई भी लड़की इस शैतान की पूजा करती है तो उस लड़की को एक बेटा होता है और 30 साल बाद वो शैतान इसके बेटे के शरीर पे कब्जा कर लेता है और जब तक बेटा जिंदा रहेगा वो शैतान इसके शरीर पे कब्जा करके रखेगा और फिर उसके बाद उसके बेटे पे। ऐसे ये शैतान सदियों तक जिंदा रहेगा। बस उस लड़के की 30 साल होने की देरी है और वो शैतान उसे अपना गुलाम बना लेगा। डॉक्टर की बातें सुन के मैल डॉक्टर को कहती है कि एलेक्स का बर्थडे आने वाला है और कुछ ही दिन में एलेक्स 30 साल का हो जाएगा। डॉक्टर मैल को समझाता है कि इस घर से दूर रहो, एलेक्स से दूर रहो, यहाँ से बाहर निकलो। मैल अभी भी डॉक्टर की बातों पे यकीन नहीं करी। तब डॉक्टर मैल को समझाता है कि एलेक्स की हिस्ट्री के बारे में पता करो, उसके असली माँ के बारे में पता करो, तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब डॉक्टर की बातें सुन के मैल को भी डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एलेक्स से अगर वो पूछेगी तो एलेक्स तो उसे कुछ नहीं बताएगा। तब वो एलेक्स की सौतेली बहन टैमी को कॉल करती है। वो टैमी से बहुत बात करती है लेकिन टैमी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। आखिरकार मैल के काफी समझाने के बाद टैमी उसे बताती है कि बचपन में एलेक्स की माँ मर गई थी, उनका नाम था कैथरीन, मुझे बस इतना ही पता है। और उसके बाद से एलेक्स हमारे घर आ गया। अब फाइनली मैल को एलेक्स की माँ के बारे में पता चल चुका था। वो सर्च करती है कि आखिरकार ये है कौन और तब उसे पता चलता है कि 30 साल पहले कैथरीन नाम की एक औरत और उसके कुछ साथी एक घर में मर गए और जब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई तो उन्हें पता चला कि ये लोग किसी शैतान की पूजा कर रहे थे और शायद उसी पूजा के दौरान इन लोगों ने अपने आप को मार दिया। सिर्फ एक बच्चा बचा था यानी कि एलेक्स। एलेक्स की ये हिस्ट्री जान के अब मैल को भी डर लग रहा है। तभी एलेक्स वहां आ जाता है। मैल उसे सब कुछ बता देती है कि उसने डॉक्टर से बात की और उसने उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। ये सुन के एलेक्स को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने डॉक्टर से क्यों बात की? मैंने मना किया था ना मेरी माँ के बारे में कुछ मत पता करना। तुमने क्यों किया ये सब? तुम धोखेबाज हो। एलेक्स को आज तक इतने गुस्से में कभी देखा ही नहीं था। मैल को समझ में नहीं आ रहा कि एलेक्स को क्या हो रहा है। रात में फिर वही होता है। एलेक्स फिर नींद में उठता है और फिर वो चिल्ला रहा है कि वो शैतान मेरे पास आ चुका है। अब मैल को बहुत डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि इस घर से बाहर निकलो। वो एलेक्स से बात करती है कि चलो हम लोग इस घर से चलते हैं, लेकिन अब एलेक्स मना कर रहा है। वो मैल से कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक हफ्ते के लिए और रहूं। सोचो मैं अपना बर्थडे यही मनाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा, सिर्फ मैं और तुम। एलेक्स की बातें सुन के अब मैल को डर लग रहा है। वो उसे समझाती है लेकिन एलेक्स को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो किसी भी हालात में यहाँ से जाने को तैयार नहीं। रात होती है। मैल ये देखती है कि एलेक्स चलते हुए कहीं चला जाता है। काफी देर हो जाती है लेकिन एलेक्स वापस नहीं आता। मैल भी थक चुकी है लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि एलेक्स उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो रात भर उसे देखता है। ऐसा लग रहा है कि ये एलेक्स नहीं बल्कि कोई और ही है। धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और एलेक्स का बिहेवियर और भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बनता जा रहा है। अब मैल ये डिसाइड करती है कि आज की रात वो देखेगी कि आखिरकार एलेक्स के साथ हो क्या रहा है। रात होती है। वो देखती है कि एलेक्स उठ के कहीं चला जाता है। वो एलेक्स का पीछा करती है और उसका पीछा करते करते वो गैरेज में चली जाती है और वो देखती है कि वहां पर एलेक्स के अलावा किसी और साये की आवाज आ रही है और वो साया एलेक्स से कहता है देखो वो आ चुकी है, मार दो इसे। मैल एलेक्स की तरफ देखती है। एलेक्स जो कि अब एक शैतान बन चुका है वो मैल को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। किसी तरीके से मैल अपनी जान बचा के घर के अंदर जाती है। घर का दरवाजा बंद करती है। किसी तरीके से रात तो बीत जाती है लेकिन अब मैल बहुत डर चुकी है। अगली सुबह वो एलेक्स से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, कौन था वो? लेकिन एलेक्स को कुछ याद नहीं है। अब मैल को एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहना। वो एलेक्स से कहती है कि हम इसी वक्त इस घर से जा रहे। मजबूरी में वो भी
मान जाता है। मैल सारी सामान को गाड़ी के अंदर रख रही है, लेकिन जब वो अंदर की तरफ जाती है तो देखती है कि एलेक्स सो चुका है। वो एलेक्स को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उठ ही नहीं रहा। आज रात एलेक्स का बर्थडे है, यानी कि अब एलेक्स 30 साल का हो चुका है। रात होती है, मैल बहुत डर रही है। एलेक्स फिर नींद में उठता है और उठ के कहीं चला जाता है। मैल पूरे घर में एलेक्स को ढूंढ रही है। फाइनली उसे एलेक्स मिल जाता है, लेकिन अब वो उसका एलेक्स लग ही नहीं रहा। वो कहता है, देखो मैं आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। मैल समझ जाती है कि ये उसका एलेक्स नहीं है। वो चिल्लाती है, एलेक्स को नींद से उठाने की कोशिश करती है और फाइनली मैल का सामना उस शैतान से हो ही जाता है। उसे देख के मैल डर जाती है। वो बाहर की तरफ भागती है। अब वो 1 सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती, लेकिन जैसे ही वो कार की तरफ जाती है वो देखती है चाबी तो अंदर रह गई है। अब क्या करे, चाबी तो लानी ही पड़ेगी। किसी तरीके से हिम्मत जुटाते हुए वो अंदर की तरफ जाती है, लेकिन फिर से फाइनली एलेक्स उसका पीछा करता है। उससे बचते हुए मैल एक कबर्ड में जाके छुप जाती है। एलेक्स उसे पूरे घर में ढूंढ रहा है और वो शैतान एलेक्स को बताता है, देखो वो उस कबर्ड में। एलेक्स मैल के ऊपर हमला करता है और मैल अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स को मार देती है। मैल बहुत रो रही है, लेकिन एलेक्स उसे समझाता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी। फाइनली मैल वहां से बच के निकल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और मैल एलेक्स के सदमे में। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसे लग रहा है कि किसी तरीके से एलेक्स वापस आ जाए। उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और फाइनली वो शैतान फिर से आ जाता है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन याद है ना डॉक्टर की बात, अब मैल का बेटा भी 30 साल के बाद उस शैतान का शिकार बनेगा। तो क्या मैल अपने बेटे को बचा पाएगी? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।